Assalamu alaikum, Sir Khurram Kashan is here. Today's topic is public finance, and the most important topic are nowadays. इसमें मैं आपको टैक्सेस के बारे में बताऊंगा। पब्लिक फाइनेंस का ताल्लुक किससे होता है, उसके अपोजिशन में कौन सी फाइनेंसिंग होती है, और मुल्क में इसका क्या किरदार होता है, टैक्सेस क्या रोल प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट वन, इकनॉमिक्स और ओ लेवल्स की इकनॉमिक्स इस टॉपिक को फॉलो कर सकती है, इस लेक्चर को फॉलो कर सकती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, और फिर जो है वो आगे बढ़ जाया जाता है, टैक्सेस क्या होते हैं और इसकी डिटेल्स पूछी जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है इसकी डीपनेस पे कि इसका ताल्लुक कहाँ से होता है, किससे होता है, डेफिनेशंस होंगी, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट स्लाइड है, what is public finance, definition and its meanings. So I'm starting. ह्यूज डाल्टन कह रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अदर। कह रहे हैं गवर्नमेंट यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़, जिसमें पब्लिक फाइनेंसिंग क्या करती है, इसका ताल्लुक़ होता है इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट कैसे अर्न करेगी और कैसे एक्सपेंडिचर जो होंगे उसके और तो एडजस्ट कैसे करेगी। इसके अलावा द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट सेंटर अराउंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रेफर्ड टू एज पब्लिक फाइनेंस। आम लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट किस तरह अर्न करती है और किस तरह आउट गो ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट है। दिस इंक्लूड्स 4 मेजर डिविजन्स: public revenue, public expenditure in this next slide. So the public expenditures income of the government can be tax income or non-tax income. What is tax income, non-tax income? I will discuss in the next slide. While public expenditure, money spent by government entities on health, education, etc. Public debts arises when the public expenditure exceeds public income. ये लोन लेने पड़ते हैं अक्सर औकात। और इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड प्रिपरेशन, पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो उस पर मैनेज किया जाता है। इसके अलावा एलोकेशन फंक्शनिंग, इट स्टडीज़ हाउ टू एलोकेट पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट एफिशिएंटली टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट विद द अवेलेबल पब्लिक वेल्थ, यानी जो पैसे अवेलेबल है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इट एम्स एट रिड्यूस द इनइक्वालिटीज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कहाँ कहाँ इनइक्वालिटीज़ हैं, किसको उनके मुताबिक मेहनत के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज की जा रही होती है और उनके अकॉर्डिंगली पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, इसका मकसद बेसिस जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इनका इकनॉमी पर जो इम्पैक्ट होता है उसको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जा रहा है बेसिकली जो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट फाइनेंस यानी पब्लिक फाइनेंस में या आम लफ्ज़ों में प्राइवेट फाइनेंस में, वो क्या होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो पहले एक्सपेंडिचर्स मैनेज करती है, जैसे कहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, किसको जो है कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं और कौन से प्रोग्राम शुरू करने हैं। जबकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें इनकम को पहले डिसाइड किया जाता है, पहले एक पर्सन अपनी इनकम को देखता है एंड देन अपने एक्सपेंडिचर्स जो करता है, यानी इसका मतलब ये कि अपने इनकम के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर को फिट करता है। जबकि इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, पहले एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाता है एंड देन इनकम रिसोर्सेज प्लान की जाते हैं, टैक्सेशन प्लान की जाती है। इसलिए आपको ये डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट फाइनेंसिंग जो है एडजस्टिंग दियर स्पेंडिंग पैटर्न्स, यानी पहले पैटर्न्स कैसे स्पेंड किए जाएंगे, खर्चे कैसे होंगे, और फिर अपने इनकम के हिसाब से मैनेज करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू इनकम, यानी इनकम होती है प्राइवेट में तो ही वो खर्चा करते हैं। जबकि पब्लिक फाइनेंस में पहले एक्सपेंडिचर्स प्लान कर लेते हैं, लातादाद एक्सपेंडिचर्स जब प्लान कर लेते हैं, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है और सारी चीज़ें, एंड देन जो है वो फिर इनकम क्रिएट की जाती है। जबकि इंडिविजुअल्स जो होता है प्रॉफिट बेस्ड होता है, जबकि पब्लिक जो है वेलफेयर बेस्ड होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा
वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अलावा अगर हम बात करें मज़ीद, तो एन इंडिविजुअल स्पेंड लेस देन हिज इनकम टू मेंटेन सरप्लस बजट। कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो होता है ना, वो स्पेंड अपने सरप्लस बजट, जो उसका बजट होता है, कोशिश करता है कि उससे कम ही स्पेंड करे ताकि कुछ बचत हो जाए। जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स क्रिएट कर जब करती है तो वो करती चली जाती है, एंड देन टाइम गुजरने के साथ साथ इन्फ्लेशन आता है और बजट डेफिसिट हो जाता है, यानी आपको कर्जा लेकर फिर प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ता है, दूसरे सेक्टर से पैसे निकालने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस में जो है, अभी मैंने आपको बताया कि रेफ़र करता है पब्लिक रेवेन्यूज़ रेफ़र टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें पब्लिक रेवेन्यू की, तो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही होगी, जबकि ब्रॉडली द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। जैसे मैं शुरू में आपको बताया था कि टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अब इनकम जो है वो डिवाइड होने जा रही है दो हिस्सों में गवर्नमेंट की। पहला जो है वो टैक्स रेवेन्यू है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या होते हैं ये टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस पार्ट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टैक्सेस, और इसके अलावा टैक्सेस ऑफ इकनॉमी एंड द पीपल, वाइल स्टडी ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज़ दो किस्म के हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इनकम अर्न की जाती है दो तरीक़ों से, टैक्स रेवेन्यू के तरीके से, और एक टैक्स यानी नहीं लगाया जाता बल्कि दूसरे तरीके होते हैं। वो क्या तरीके होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो टैक्सेस की पहले टैक्स रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं। तो टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस की भी दो इकसाम हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? पेक्यूलियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, और ये अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है। इसकी प्रॉपर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। इट इज़ इम्पोज ऑन इनकम व्हेन इट इज़ अर्न। इट इज़ इम्पोज ऑन इनकम व्हेन इट इज़ अर्न, यानी जब इनकम अर्न की जाती है तो ये इम्पोज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा अंडर इट द टैक्स पेयर कैन नॉट शिफ्ट टैक्स अमाउंट टू अदर, यानी किसी दूसरे के ज़रिए आप जो है पेमेंट नहीं कर सकते। आपको अपनी सैलरी या कमर्शियल टैक्स या जो आपकी जो इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, जिस तरीके से आप कमा रहे हैं, जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपनी इनकम के से। तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इट इज़ इम्पोज ऑन इनकम व्हेन इट इज़ स्पेंड ऑन यूटिलाइज, यानी जब आप खर्चा करेंगे तो लगेगा वरना नहीं लगेगा, यानी डायरेक्ट इनकम से इसका ताल्लुक नहीं होता। और ये टैक्स जो है कुड बी ईजिली शिफ्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर टू अदर वन, यानी आप दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सेल्स टैक्स जो है वो किसी भी कंपनी पे लगाई जाती है, किसी भी इंडिविजुअल पे, बिजनेसमैन या पर्सन पे लगाया जाता है, तो वो दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर देता है अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, यानी उसकी प्राइस में जो है टैक्स रेट शामिल कर लेता है, तो और टोटल अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेता है। जो टोटल अमाउंट रिसीव बनता है वो फिर आप जो है वो दूसरों से आप रिसीव कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, यानी आप खुद पे नहीं कर रहे बल्कि अपने कस्टमर्स के ज़रिए पे कर रहे हैं, पे करवा रहे हैं। यानी जर्नल टैक्स, अगर हम बात करें जर्नल टैक्स की, सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है। चंद हम टैक्सेस और नॉन टैक्सेस देख लेते हैं। टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन है, कुछ बेचा उस पर अर्न किया तो वो आप पे टैक्स लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, प्री रिक्विजिट्स टैक्स है। जबकि दूसरे जो टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसमें सेल्स टैक्स भी आ जाता है। आपने कोई सर्विस ली और किसी मोबाइल कंपनी से आपने कोई सर्विस ली या आपने बैंक से सर्विस ली, तो वो सर्विस टैक्स चार्जेस लगा लेते हैं, वो सर्विस टैक्सेस उसको देने पड़ते हैं आपके ब्याह पे। कस्टम ड्यूटी है, और या दूसरे लफ्ज़ों में क्राई ऑन गुड्स है। एक्साइज ड्यूटी है, कोई बाहर से चीज़ मंगाने तो आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा ये रेवेन्यूज़ की बात हमने की, अब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंसिंग एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द public expenditure. The classification of public expenditures are causes of increase in public expenditure, और कई किस्म के expenditures होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. This part also explain how the government can influence the production of goods and services through the इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक. तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर्स कैसे किए जाते हैं और किस किस्म के होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव और उसकी क्लासिफिकेशन हम इस स्लाइड में देखेंगे. ये भी हम इसमें पब्लिक फाइनेंसिंग में स्टडी करते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ पब्लिक
फाइनेंसिंग कि पब्लिक फाइनेंसिंग से होता क्या है। तो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट इज़ नॉट ओनली टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर बट टू इम्प्रूव it in all ways. In less developing countries, the economic growth of the country is given top priority after defense. यानी जो आजकल जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है या दूसरे बांग्लादेश है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करें, लेकिन साथ साथ पहले हम अपने डिफेंस को फोकस करें, उस पर सबसे ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि हमें जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, एंड देन फिर वो इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। फिर इसके अलावा एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर और एंड डिफरेंट ब्रिंग। अच्छा थी, इसके अलावा है फाइनेंशियल, नंबर 4 है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखें ऑब्वियसली जितनी भी फाइनेंसिंग है ना, वो सारी चीज़ें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो टैक्स कैसे इम्पोज करना है, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, स्पेंडिंग द कलेक्टेड अमाउंट, और जो टैक्सेस हमने कलेक्ट किए हैं पब्लिक से या कंपनी से, कॉर्पोरेट टैक्स हैं या सेल्स टैक्स हैं, जो भी डायरेक्ट हो और या इनडायरेक्ट हो, वो सारे टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट मनी, जो पैसा जमा हुआ है, एंड गेटिंग द कलेक्टेड इनकम, और ये देखा जाए कि वो गवर्नमेंट की इनकम कितनी बनी है और फिर उसको कैसे एक्सप्लेन, इन सब का ऑडिट होता है और कंप्लीट अथॉरिटी जो है ऑडिट करवाती है, ताकि जो है ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड में मेंटेन रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है वो स्कोप ऑफ फाइनेंसिंग की और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग की बात करें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है जी। पब्लिक फाइनेंस टेक अस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग नेम द मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी जो स्टेबिलिटी है, एक माशी स्टेबिलिटी, यानी वो मेंटेन रहे, यानी इतना पैसा हम कमाएं ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को पूरा कर सकें, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये सब मालिक की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस तरह पाकिस्तान के भी ऑब्जेक्टिव यही हैं, और बैलेंस ग्रोथ रहे। अलावा पब्लिक फाइनेंस इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें तो टैक्सेस लेने से और अकॉर्डिंग टू पब्लिक फाइनेंस को इम्प्लीमेंट करने से जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, यानी जो जैसा मेहनत करता है उसको उतना ही इनकम मिलती है। इसके अलावा जैसे अभी थोड़ी पहले मैंने बताया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, ईच एंड एवरी सेक्टर और पर्सन जो हैं वो स्टेबल होते हैं, और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टेबल होते हैं। और इसके अलावा जब इनकम आपकी एक्सपेंडिचर पहले प्लान हो चुकी होती है, देन आप इनकम अर्न करते हैं, तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जा सकती है, यानी कि आप अपने पैसे और अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी या जो कुछ आप प्लान कर रही है गवर्नमेंट, वो सब प्रॉपर एलोकेशन उसकी होती है रिसोर्सेज की, ताकि जो है वो मज़ीद फ्यूचर में जो है बेहतर से बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की जा सके, बेहतर से बेहतर जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके अपने लिए भी और आवाम के लिए भी। इसके लिए अलावा जो है वो एक और पॉइंट है, encourages saving and investment। encourages saving and investments क्या हैं? ऑब्वियसली कि लोगों में सेविंग को इंक्रीज़ करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये प्लान किया जाता है, प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, लॉन्चिंग्स की जाती हैं डिफरेंट स्टाइल में, और जो है मोटिवेट किया जाता है कि आवाम और गवर्नमेंट दोनों जो हैं, गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस में, आवाम प्राइवेट फाइनेंस में इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्टमेंट तभी मुमकिन है जब सेव इंक्रीज़ होगी, यानी वो अपने पैसे बचाएंगे। थैंक यू। तो आज का ये टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से जो है वो आप देखिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फॉलो कीजिए।